अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर को समझने के लिए इजी वे में अपन चैप्टर को समझें, इसके लिए नेसेसरी है कि पहले अपन रिसोर्सेज या संसाधन को समझें। अभी तक जो अपने पढ़ा है कि भाई रिसोर्सेज होते क्या हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs is known as resources। प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करती है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, उसे संसाधन कहते हैं। बट इट इज ए हाफ डेफिनेशन, यह पर्याप्त परिभाषा नहीं है। इसलिए फर्स्ट अपन लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं डेफिनेशन से, और क्वेश्चन है व्हाट इज resources? What is resources? संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? गैस कीजिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको पहले। स्टोन, सनरेज, सोइल, पत्थर, सूर्य की किरणें, मृदा। केयरफुली बेटा ध्यान दीजिए। स्टोन, कोई भी पत्थर जो किसी रास्ते में है, किसी पर्वत पे है, या कहीं भी गिरा हुआ है, जब तक ह्यूमन बीइंग्स, मानव उसको यूज नहीं लेता, तब तक बेटा वह एक पत्थर है, रिसोर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे अपने उसको मकान बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए यूज में लेना स्टार्ट कर दिया, देन स्टोन कन्वर्ट इन रिसोर्सेज। देन स्टोन कन्वर्ट इन रिसोर्सेज, तब वह पत्थर किस में बदल जाएगा? संसाधन में। सनरेज, सूर्य की किरणें, सूर्य की हीट, उष्मा। जब सूर्य की किरणों से अपन ने सोलर एनर्जी, ध्यान दें, सोलर एनर्जी में अपन ने सनरेज को कन्वर्ट कर लिया, सूर्य की उष्मा, सूर्य की किरणों को सोलर एनर्जी में जब ह्यूमन बींग्स ने कन्वर्ट कर लिया, यूज करने लगा, देन सनरेज कन्वर्ट इन रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड? देन सनरेज कन्वर्ट इन रिसोर्सेज। सॉइल, मृदा, मिट्टी। जब मानव इस मिट्टी से मकान बनाता है, इस मिट्टी से फसलें ग्रो करता है, फसलें उगाता है, तब सॉइल कन्वर्ट होती है रिसोर्स में, संसाधन में। तब मृदा क्या बन जाएगी बेटा?
संसाधन। जैसे ही ह्यूमन बींग्स किसी भी प्रोडक्ट्स, किसी भी थिंग्स का यूज करता है, किसी भी वस्तु को उपयोग करता है, देन वह वस्तु रिसोर्स या संसाधन बन जाती है। क्लियर? नाउ बेटा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. Everything available in our environment, everything available in our environment which can be used, which can be used to satisfy our needs, can be used to satisfy our needs, provided it is
टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource, स्क्रीनशॉट ले लें और समझो बेटा, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमारे वातावरण में उपलब्ध, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु which can be used to satisfy our needs, जिसका उपयोग किया जा सकता है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में। वातावरण में उपलब्ध कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जा सकता है। साथ में प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली, जिसे प्राप्त करने की तकनीक उपलब्ध हो। ध्यान दे बेटा, जिसे प्राप्त करने की तकनीक प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फैजिबल, जो आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, आर्थिक रूप से लाभप्रद हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, एक्सेप्टेबल, मान्यता प्राप्त हो, तब वह कोई भी वस्तु संसाधन कहलाती है। चार चीजें हैं बेटा, ध्यान रख लें। कोई भी प्रोडक्ट है उसे रिसोर्सेज अपन कब कहेंगे? जब उसके पास चार कंडीशंस अवेलेबल हों। चार कंडीशंस अवेलेबल हों। फर्स्ट बेटा, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, पहली सबसे मेन जो है वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। नंबर दो, उसे प्राप्त करने की तकनीक उपलब्ध हो, उसे प्राप्त करने की तकनीक उपलब्ध हो। तीसरा बेटा, इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल, वह आर्थिक रूप से, पैसे की दृष्टि से लाभप्रद हो। एंड लास्ट बेटा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, वह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अगर चार कंडीशंस किसी भी पदार्थ में हैं तो वह वस्तु संसाधन कहलाती है, तो वह वस्तु संसाधन कहलाती है। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर को समझने के लिए इजी वे में अपन चैप्टर को समझें। इसके लिए नेसेसरी है कि पहले अपन रिसोर्सेज या संसाधन को समझें। अभी तक जो अपने पढ़ा है कि भाई रिसोर्सेज होते क्या हैं,
What is resources? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is known as resources. प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करती है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, उसे संसाधन कहते हैं. बट इट इज़ ए हाफ डेफिनेशन. यह पर्याप्त परिभाषा नहीं है. इसलिए फर्स्ट अपन लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं डेफिनेशन से, और क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्सेज. व्हाट इज रिसोर्सेज. संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? गैस कीजिए. एक एग्जांपल देता हूं आपको पहले. स्टोन, सनरेज, सोइल, पत्थर, सूर्य की किरणें, मृदा. केयरफुली बेटा ध्यान दीजिए. स्टोन कोई भी पत्थर जो किसी रास्ते में है, किसी पर्वत पे है, या कहीं भी गिरा हुआ है, जब तक ह्यूमन बींग्स, मानव उसको यूज नहीं लेता, तब तक बेटा वह एक पत्थर है, रिसोर्स नहीं कहलाएगा. लेकिन जैसे अपन ने उसको मकान बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए यूज में लेना स्टार्ट कर दिया, देन स्टोन कन्वर्ट इन रिसोर्सेज. देन स्टोन कन्वर्ट इन रिसोर्सेज. तब वह पत्थर किस में बदल जाएगा? संसाधन में. सनरेज, सूर्य की किरणें, सूर्य की हीट, उष्मा. जब सूर्य की किरणों से अपन ने सोलर एनर्जी, ध्यान दें, सोलर एनर्जी में अपन ने सनरेज को कन्वर्ट कर लिया, सूर्य की उष्मा, सूर्य की किरणों को सोलर एनर्जी में जब ह्यूमन बींग्स ने कन्वर्ट कर लिया, यूज करने लगा, देन सनरेज कन्वर्ट इन रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड? देन सनरेज कन्वर्ट इन रिसोर्सेज. सॉइल, मृदा, मिट्टी. जब मानव इस मिट्टी से मकान बनाता है, इस मिट्टी से फसलें ग्रो करता है, फसलें उगाता है, तब सॉइल कन्वर्ट होती है रिसोर्स में, संसाधन में. तब मृदा क्या बन जाएगी बेटा? संसाधन. जैसे ही ह्यूमन बींग्स किसी भी प्रोडक्ट्स, किसी भी थिंग्स का यूज करता है, किसी भी वस्तु को उपयोग करता है, देन वह वस्तु रिसोर्स या संसाधन बन जाती है. क्लियर? नाउ बेटा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources everything available in our environment everything available in our environment which can be used to satisfy our needs can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource स्क्रीनशॉट ले लें
और समझो बेटा, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमारे वातावरण में उपलब्ध, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे वातावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, विच कैन बी यूज्ड टू, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसका उपयोग किया जा सकता है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में। वातावरण में उपलब्ध कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जा सकता है। साथ में प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली, जिसे प्राप्त करने की तकनीक उपलब्ध हो। ध्यान दे बेटा, जिसे प्राप्त करने की तकनीक प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फैजिबल, जो आर्थिक रूप से लाभप्रद हो, आर्थिक रूप से लाभप्रद हो। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, एक्सेप्टेबल, मान्यता प्राप्त हो, तब वह कोई भी वस्तु संसाधन कहलाती है। चार चीजें हैं बेटा, ध्यान रख लें। कोई भी प्रोडक्ट है उसे रिसोर्सेज अपन कब कहेंगे, जब उसके पास चार कंडीशंस अवेलेबल हों। चार कंडीशंस अवेलेबल हों। फर्स्ट बेटा, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, पहली सबसे मेन जो है वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। नंबर दो, उसे प्राप्त करने की तकनीक उपलब्ध हो, उसे प्राप्त करने की तकनीक उपलब्ध हो। तीसरा बेटा, इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल, वह आर्थिक रूप से, पैसे की दृष्टि से लाभप्रद हो। एंड लास्ट बेटा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, वह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अगर चार कंडीशंस किसी भी पदार्थ में हैं तो वह वस्तु संसाधन कहलाती है, तो वह वस्तु संसाधन कहलाती है। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें।